गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। आज के बाद ये क्वेश्चन को देख करके डर नहीं लगेगा और ये भी मन में होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज में भी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ना डर रहेगा ना भय रहेगा और आज इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रफा दफा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालिए। यानी कि वह बारंबारता मतलब जो संख्या नहीं है उसको पूछ रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, लुप्त बारंबारता वह बारंबारता जो छिपा हुआ है उसको दिखाना है। ठीक है, छिपे हुए संख्या को दिखाना है, वह कौन सी संख्या है जो छिपा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि से अपनाएंगे। माध्य बनाने के लिए 3 फॉर्मूला दिया जाता है ना, 3 वर्ग में इसको दिखाया जाता है। एक कल्पित होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक पग विचलन विधि होता है। जिसको प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। ठीक है, सिंपल और आसान फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सबको मालूम होगा क्योंकि अभी लास्ट तैयारी चल रहा है, अभी अंतिम तैयारी चल रहा है। इस तैयारी में अगर तुमको माध्य का सभी फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेकार है इतनी दिन की तैयारी। इसलिए इस तैयारी में कोई कसर ना रहे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को एक बार देख करके क्लियर करना है। एक बार देखेंगे ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है, आज मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देख करके तुमको लगेगा ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम एक बार में बनाएंगे। और आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो हल करेंगे बड़ी आसान तरीका से हल करेंगे। ये बड़ी आसान तरीका से क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, सिर्फ गौर से देखना है क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। एकदम पूरा सिंपल तरीका से इसको हल कराएगा। अभी जैसे यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल में आता है 0 से 20, 20 से 40 आता है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ये वर्ग अंतराल दिया गया है। फिर बारंबारता क्या दिया हुआ है, 17, यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 17, ये f है, ये 32 है, ये 24 है और ये 19 है। ये बारंबारता दिया है। देखिए इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब करना क्या है, 0 से 20 तक संख्या लिखेंगे, उसके बीच वाले संख्या को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 0 से 20 तक लिखेंगे तो 0 से 20 तक लिखने में 10 आता है, इसके बीच वाली संख्या आता ही नहीं आता है, लिख के देख लेना। 0 से 20 तक संख्या लिखेंगे, उसके बीच में आता है 10। तो यहाँ पे सबका वर्ग माप क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो 0 से बीच में इसका वर्ग माप क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे वर्ग माप लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग माप लिख देते हैं। 0 से 20 तक में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 से 40 के बीच में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 40 से 60 के बीच में क्या आएगा, तो 50 आएगा। और 60 से 80 के बीच में क्या आएगा, तो 70 आएगा। और 80 से 100 के बीच में क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ये वर्ग माप ले लिए। ठीक है, इसको या आप xi मान लेते हैं, xi, और ये हो गया आपका fi। ठीक है, ये आपका हो गया fi, ये हो गया xi और ये हो गया fi। ठीक है, वर्ग अंतराल जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बारंबारता ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ ये चीज आपको यहाँ 0 से लेकर के 20 तक जो संख्या लिखेंगे, इसके बीच में जो आएगा वह आएगा 10। सबका 10 चलेगा। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 20 में 10 जोड़ेंगे 10, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 80 में 10 जोड़ेंगे 100। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे, इस क्वेश्चन में ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इसका वर्ग माप बताएं, इस क्वेश्चन में वर्ग माप बताएं, तो आप वर्ग माप ऐसे ही निकाल सकते हो। यानी इसके बीच वाले संख्या को आप लिख सकते हो। इसके बीच वाली संख्या को 0 से 20 तक लिखेंगे, 0 से 20 तक। इसके बीच वाली संख्या को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका वर्ग माप बताएं। क्या पूछेगा,
वर्गमूल बताएं। तो वर्गमूल बताने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से 20 तक लिखेंगे और इसके बीच वाली संख्या जो आएगा वो आएगा 10। तो वर्गमूल 10 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको सॉल्व करने में जरा से भी संकोच नहीं होना चाहिए। आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, यहाँ पे fi xi गुना करेंगे, क्योंकि माध्य में और ज्यादा चीज कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसके बीच को दिखाना होता है कितना इसका माप है, फिर उसको और 12 मात्रा से गुना कर दिया जाता है। सिर्फ xi और fi को गुना करना, और माध्य में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। 17 को 10 से गुना करेंगे 170 हो जाएगा, 30 को f से गुना करेंगे यहाँ 30 f हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 50 को 32 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 5 15 1600 हो जाएगा, ठीक है। 24 को 70 से गुना करेंगे 7 चौक 28 7 दूनी 14 2 16 1680 हो जाएगा। 90 को 19 से गुना करेंगे 9 9 का 80 और 9 1 90 9 8 17 9 8 17 यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है। 1700 हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपका fi xi हो गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 12 मात्रा और fi xi को जोड़ देंगे, ठीक है। ये सिग्मा लिखेंगे fi, क्या लिखेंगे, सिग्मा fi, सबको जोड़ेंगे क्या है, 17 32 24 19 7 2 9 4 13 13 9 21, बाकी कितना बचा, 2 बचा, 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 कितना आ गया 91, यानी लिखेंगे हम 91 प्लस f, क्योंकि f को तो f कोई संख्या नहीं है तो वही लिख देंगे 91 प्लस f। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है सिर्फ fi xi को। क्या करेंगे, 0 0 0 0 तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ पहले ये लिखना पड़ेगा सिग्मा fi xi, क्या लिखेंगे, सिग्मा fi xi ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना। 0 0 0 0 सब में 0 है तो 0 रह गया, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 1 है, तो 8 7 15 15 1 16, बाकी 1 बच गया, 1 इसमें जोड़ देते हैं, 2 हो गया, 2 इसको जोड़ लेते, क्या 3 नहीं जोड़े थे, 0 7 8 7 15 1 16, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना है। 1 अब यहाँ 1 1 2 6 2 8 8 6 14 14 7 14 7 7 4 11 21, बाकी 2 बच गया, 2 1 3 4 1 5 51 60 कितना आ गया 51 60। देखो प्रत्यक्ष विधि, काल्पित विधि और पग विचलन विधि, आपको प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कर देना है। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि काल्पित या पग विचलन करोगे तो di का निकालना पड़ेगा, जब काल्पित करोगे तो di निकालना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा परेशानी हो जाएगा। करना क्या है, सीधा प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। माध्य x माध्य निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, तो सिग्मा fi xi कितना है 51 और 6 यहाँ छूट गया था 30 प्लस f यहाँ छोटा हुआ था 30 प्लस f 51 60 प्लस 30 f क्या है 30 f और यहाँ है 91 प्लस f, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे तो ये लिख दिए, यहाँ एक चीज लिख दिए, और यहाँ माध्य दिया होगा क्वेश्चन में, है ना, माध्य 50 है, कितना दिया हुआ है 50 है, लिखेंगे यहाँ 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोणापनी गुणा कर लेंगे, 51 60 प्लस 30 है, 51 60 प्लस 30 है, कोणापनी गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसको इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 5 1 5 5 9 45 5 1 5 5 9 45 45 50 हो जाएगा। अब प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस 50 f लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो f वाले को f वाले के साथ ले जाते हैं, f वाले को f वाले के साथ ले जाते हैं, 50 f माइनस 30 f, क्या करेंगे 50 f माइनस 30 f। अब ये आ जाएंगे बिना f वाले, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, ठीक है। तो ये है चर, ये है चर को चर के साथ, अचर को अचर वाले के साथ, तो ये अचर वाले कौन है 51 60 है, और इधर कौन है 45 50 है, यहाँ 45 50 हो जाएगा, 45 50 हो जाएगा। देखो 30 50 में 30 घटाएंगे तो 20 f हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा
0, 6 में पहुंच गया 1, 6 में पहुंच गया 1 और 11 में पहुंच गया 6, बच गया यहाँ कुछ नहीं 4 बचा 4 बचा गया, कट फूट। अब क्या करेंगे, अब 20 को इससे भाग लगाएंगे तो f बराबर क्या लिखेंगे, 20 या 60, 20 या 60, बच गया क्या 10 ना, 20 या 60, यहाँ पे लगाएंगे 0 और 20 पंचा 100। तो ये तो जो नहीं गलत हुआ है, 7 2 9 9 4 13 9 22, ओ ये गलत हुआ है, यही गलत है। 7 2 9 9 4 13 13 9 22 और 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9, यहाँ 92 आ रहा था, यही गलत हुआ है, यही गलत हो गया 92 प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुनी 10 करना पड़ेगा, 5 गुनी 10 5 9 45, 45 से 46, ठीक है 46, ठीक है 5 गुनी 10 5 9 45 से 46, ठीक है प्लस 50 है, यहाँ क्या हो जाएगा 4600, तो भर्ती क्या आ जाएगा 0 100, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 हो गया, 11 में 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये कितना कटेगा 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 56 में 40 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 0 7 20 60 160, f का वैल्यू आ गया 28। और लुप्त संख्या क्या है 28 है, यही लुप्त संख्या है, यही लुप्त संख्या है, ठीक है लुप्त संख्या, ठीक है लुप्त संख्या। बोलो ये क्वेश्चन समझने में किसी को परेशानी, बताओ खुल के बताओ, ये क्वेश्चन समझने में किसी को परेशानी, इसी टाइप का क्वेश्चन और पूछ देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन, भले ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, तसल्ली के साथ ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के भागना नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यक्ष विधि से। अगर माध्यम में ऐसा क्वेश्चन दिख गया, यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एकदम ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं भागना है, इसको कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन बार-बार दिमाग से लीव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को एक बार में कंप्लीट करना है, ठीक है कितने बार में, एक बार में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन को देखते ही तुमको तुम्हारे अंदर खबरी मच जाएगी, ये क्वेश्चन कितना जल्दी हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और अच्छे से कैलकुलेशन करना, जैसे अभी मेरा कैलकुलेट कुछ दिक्कत हो गया था, तो खैर अभी हम तुम लोगों को ये क्वेश्चन बना करके दिखा रहे थे, तुम लोग तसल्ली से बनाना, धैर्यपूर्वक बनाना है, एकदम साहस के साथ बनाना है, ताकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन एकदम करेक्ट करना है। कैलकुलेशन करेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा नंबर पक्का है, 5 नंबर एकदम पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज के साथ, अब दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना। थैंक यू।